जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे एंग्लो वार, ठीक है, एंग्लो मराठा वार, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग किए थे 1857 की क्रांति, उसके बाद एक एक कर जितना भी क्रांति था सब हम लोग कर लिए, और भी बहुत बाकी है उसको भी कराएंगे। उसका हम एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, क्रांति का जितना भी है टोटल एक अलग प्लेलिस्ट है। एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें रहेगा सारी सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, जितनी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जितनी भी सभ्यता है उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ सभ्यता रहेगी। और इसमें क्या रहेगा, ये किस प्लेलिस्ट में जाएगा, ये जाएगा आपको जितने भी वार हैं मतलब युद्ध वाले उसमें जाएगा। तो समझते हैं, आइए एंग्लो मराठा वार। तो देखिए एंग्लो मराठा वार समझने से पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। पहले देखिए, सबसे प्रथम पेशवा मराठा में क्या होता था, पेशवा होते थे, ठीक है। तो सबसे प्रथम पेशवा एंग्लो मराठा वार समझेंगे, पहले ये समझिए, एक समझ लीजिए, एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंग्लो मराठा वार देख लेंगे बाद में, एक स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। बालाजी विश्वनाथ यानी कि सबसे प्रथम, सबसे पहला पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहला पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ क्या हुए, 1713 में क्या हुआ, ये प्रथम पेशवा बने, यानी कि पहला पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ के दो लड़के थे, एक का नाम था चिमाजी अप्पा और एक का नाम था बाजी राव। चिमाजी अप्पा और बाजी राव, बालाजी विश्वनाथ के दो लड़के, एक का नाम था चिमाजी अप्पा और एक का नाम था क्या, बाजी राव। अब इसमें समझिए इन दोनों में से पेशवा इनके बाद कौन बना, बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना, बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना, बाजीराव। बाजीराव 1720 में पेशवा बने, कब तक रहे, 1740 तक, ठीक है। वो तो बात की बात है। देखिए इनका दो लड़के हो गए, ठीक है। अब इनका और इनका भी तो लड़का होगा, तो इनका क्या हुआ, तीन लड़का हो गया। एक का नाम क्या हुआ, बालाजी बाजीराव, एक का नाम हो गया रघुनाथ, इन्हीं को क्या कहते हैं, राघोबा भी इनका नाम है, और एक का नाम है क्या, शमशेर। एक का नाम क्या था, शमशेर। और एक जो और इनके लड़के थे, बालाजी विश्वनाथ के दो जो लड़के थे उनमें से एक का और जो लड़का था सदा शिवराज बाहु, ठीक है। अब देखिए इनका सिर्फ एक ही लड़का। अब आइए इनका उतना केस नहीं है, इधर समझिए। बाजीराव जो थे इनका तीन लड़का थे, ठीक है। एक थे बालाजी बाजीराव, रघुनाथ और शमशेर। रघुनाथ को ही राघोबा भी नाम से जानते हैं। देखिए बालाजी बाजीराव इसमें सबसे बड़े थे, तो इसमें ये होते आ रहा था कि जैसे जो बड़ा था उनको दे दिया जाता था पेशवा का। तो इनकी मृत्यु के बाद 1740 में क्या हुआ, 1740 में क्या हुआ, पेशवा कौन बन गए, बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब समझिए उसी टाइम पानीपत का तीसरा युद्ध मतलब कि शुरू हो गया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हुआ कि सदा शिवराज बाहु जो थे इनकी मृत्यु हो गई, इधर शमशेर की मृत्यु हो गई और इधर विश्वास राव की मृत्यु हो गई। अब बालाजी बाजीराव को इतने लोगों के मतलब चले जाने से उनको इतना दुख हुआ, ये भी कुछ साल में क्या हुए, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो कौन कौन हट गया, देखिए चिमाजी अप्पा का भी चले गए बेटे, इधर बालाजी बाजीराव के एक भाई चले गए जिनका नाम था शमशेर, और इधर देखिए बालाजी बाजीराव के एक खुद लड़के एक विश्वास राव, ये भी चले गए, ठीक है। अब कौन कौन बचा, ये भी सदमे से चले गए। तीन लोगों के जाने से इनकी भी हालत मतलब इतनी खराब हो गई कि ये भी चल बसे। अब समझिए अब बचे कौन, माधवराव, रघुनाथ और इधर कौन बचे, नारायण राव, ठीक है। अब देखिए बालाजी बाजीराव, रघुनाथ और शमशेर, बालाजी बाजीराव के तीन लड़के हैं। अब बालाजी बाजीराव के तीन लड़के, इन लोगों का छोड़ दीजिए, अब इनका ये सबसे पहला बेटा का सिर्फ यहाँ पर थे, सबसे पहला बेटा बन गए, इन लोग हटाइए इन लोगों को। अब इनका बेटा में ये, अब ये तो मर गए, मृत्यु इनकी हो गई, अब इनको हटाइए। अब देखिए एक बच्चे ये माधव राव और एक बच्चे नारायण राव। तो ये था कि बड़ा बेटा बनेगा
तो पेशवा कौन बन गए, ये बन गए। पेशवा कौन बन गए, ये बन गए। तो अब जो रघुनाथ था यानी कि राघोबा जो थे, ये कहें कि हमें बनना चाहिए, लेकिन बना कौन, माधवराव। ऐसा कैसे हो गया, तो ये क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो उसके बाद जब ये बन गए तो ये गुस्सा हो गया था, तो अब धीरे धीरे क्या करने लगा, धीरे धीरे चाल चलने लगा, कभी कुछ कर देता था, कभी कुछ कर देता था। तो माधवराव जो थे वो क्या किए, इनको जेल में डलवा दिए, यानी कि अपने चाचा को ही क्या किए, जेल में डलवा दिए कि ठीक है, आप जब एक दो बार इसको पकड़े होंगे, इसके बाद ये क्या किए, इसको जेल में डलवा दिए। अब माधवराव के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1772 में, ठीक है। तो अब कौन पेशवा बनेगा, भाई लोग में तो एक तो जेल ही में है, एक तो डेथ ही कर गया। अब कौन बचे, तो नारायण राव। नारायण राव बचे सिर्फ और सिर्फ। तो अब समझिए, ये तो जेल में थे, नारायण राव जो थे अब वो क्या किए कि कहें कि मेरे चाचा जेल में क्यों रहेंगे, उनको जेल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब नारायण राव जैसे ही जेल से बाहर आया, रघुनाथ यानी कि राघोबा जैसे ही जेल से बाहर आया, इसकी हत्या कर दिए। निकालने का नतीजा देख लीजिए, नारायण राव का हत्या कर दिए कौन, रघुनाथ, ठीक है। तो अब हत्या कर दिए। अब ये सोचा कि अब कौन है, अब तो कोई नहीं बचा, अब हमें पेशवा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है, अब हमें पेशवा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन नारायण राव का भी एक बेटा था जिसका नाम था क्या, माधवराव टू। माधवराव टू। अब समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों का था, सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों का था, और इसे मतलब पेशवा बना दिया गया था, मतलब इसके नाम कर दिया गया था। और जो लोग मतलब कि थे पेशवा के अगल बगल, मतलब कि और लोग जो भी थे खानदान में, वो क्या बोले कि नहीं, रघुनाथ नहीं बन सकता है। तो रघुनाथ क्या किया कि गुस्सा हो गया और ये कहाँ चला गया, अंग्रेज के पास चला गया। एक बार फिर से रिकैप लेते हैं, देखिए बालाजी विश्वनाथ के 2 लड़के, एक का नाम चिपाजी अप्पा, एक का नाम बाजीराव। बाजीराव के 3 लड़के, एक का नाम बालाजी बाजीराव, रघुनाथ और शमशेर। चिमाजी अप्पा का 1 लड़का, बालाजी बाजीराव के 3 लड़के, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव, ठीक है। जिसमें से लास्ट में यही बचता है रघुनाथ, और ये कहाँ चला जाता है, अंग्रेज के पास चला जाता है। अब समझिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अभी तो समझ लिए कि आखिर ये जो रघुनाथ राव है क्यों आता है, आखिर अंग्रेज के पास क्यों आता है, क्योंकि इसे पेशवा बनने ही नहीं दिया जाता। एक का मर्डर भी कर देता है, फिर भी इसे पेशवा नहीं बनने दिया जाता है। 40 साल का लड़का को पेशवा बना दिया जाता है, उसे मतलब कि कह दिया जाता है यही पेशवा रहेगा। तो अब रघुनाथ आता है कहाँ, बॉम्बे। भागते भागते कहाँ आता है, बॉम्बे। बॉम्बे आ गया, किसके पास आता है, अंग्रेज के पास आ गया। बोला अंग्रेज से कि देखिए बात ऐसी है कि हमें पेशवा बनना है, मराठा का हमें क्या बनना है, पेशवा बनना है। आप कुछ करिए, आप हमारी हेल्प करिए, यानी कि हमसे आप संधि करिए। संधि का मतलब होता है एक और एक लोग जो मिलकर बातचीत किए, और वो उधर से कुछ दिया और वो उधर से कुछ लिया, ठीक है। तो अब अंग्रेज जो थे बिना फायदा का कुछ करते नहीं थे, तो ये बोले अंग्रेज ठीक है, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, हम तुमको 2500 सैनिक दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें क्या दोगे तुम। तो रघुनाथ राव जो थे वो बोले कि हम तुमको 6 लाख रुपए देंगे, और साथ ही साथ हम इतना मतलब कि बहुत बहुत चीज वादा कर दिए थे, ये सामान हम तुमको दे देंगे, ये जगह है, ये सब तुम्हारे नाम। तो ऐसे क्या कहते हैं, सूरत की संधि ऐसे हो जाता है अंग्रेजों के साथ, किससे, रघुनाथ राव का। तो 2500 सैनिक को लेकर ही तो चले जाते हैं युद्ध के लिए, लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो इससे पहले देखिए, मद्रास और बॉम्बे में अगर कोई भी ऐसा मतलब कि ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा अगर होता है कि मान लीजिए ऐसा संधि होता है, तो उससे पहले बंगाल के गवर्नर से अप्रूव कराना बहुत ही जरूरी है। तो सूरत की संधि यानी कि जिससे हुआ था रघुनाथ राव से, उससे तो ये अभी अप्रूव हुआ नहीं, तो इसका एक 2 कॉपी गया किसके पास, वैरेन हेस्टिंग के पास। किसके पास, वैरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इसके पास गया। तो ये क्या कहा कि नहीं, ये हम इसे अप्रूव नहीं करेंगे। और अब उधर भी ये देखा कि एक तो उधर हमारे जो अंग्रेज हैं वो मार खा रहे हैं, मराठा वाले उन्हें बुरी तरह से हरा रहे हैं। तो वैरेन हेस्टिंग यानी कि ये बंगाल के गवर्नर ने 2 लेटर लिखा, एक लिखा ब्रिटिश को और एक लिखा मराठा वालों को, ठीक है। लिखा ये लिखा कि हमें कोई संधि नहीं करनी है, आप लोग अपने तरफ चले जाइए, और
ये जो ब्रिटिश है ये बोला कि अब ब्रिटिश तुम लोग अपने रास्ते चले जाओ, ये संधि को नहीं माना जाएगा, यानी कि सूरत की संधि को नहीं माना जाएगा, हम अप्रूव नहीं करते हैं। कौन नहीं किया? बंगाल का गवर्नर अप्रूव नहीं किया। अब तो रघुनाथ राव फिर से पेशवा बनने से रह गया। अब अगर यहाँ से अप्रूव हो भी जाता था तो भी नहीं कर पाते। 2500 सैनिक लेकर गए थे, लड़ाई हुआ, आखिर जीत रहे थे मराठा ही। अब समझिए, तो ऐसा होता है कि अब मराठा भाई जो थे उस टाइम बहुत पावरफुल थे, तो वैरेन हेस्टिंग क्या किए, कहें कि ठीक है हम क्या करते हैं, मराठा वालों से अभी युद्ध हुआ थोड़ा बहुत, हम इनसे संधि कर लेते हैं। तो पुरंदर की संधि मराठा और ब्रिटिश कितने में हुआ? 1776 में। तो अब इन लोगों को लगा, मराठा वालों को, कि आखिर हमसे संधि क्यों किया है, आखिर क्या बात है कि हम लोग से संधि किया। ब्रिटिश वाला अभी तो युद्ध के लिए आ गया था, अब संधि करने लगा। तो नाना फडणवीस जो थे उन्होंने सोचा कि आखिर मतलब ये थे यहीं से, मराठा ही के फैमिली से थे, और इन्हीं लोग की वजह से मतलब कि अभी इक्वेलिटी थी, मतलब कि ऐसा था कि एकदम यूनिटी बनी थी। अब समझिए, फ्रांसीसी से क्या हुआ कि फ्रांसीसी से इन लोगों ने क्या किया, संधि कर लिया। तो अब फ्रांसीसी भी जो थे वो बोले कि आखिर हम लोग भी संधि करेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे लेंगे, हम भी कुछ ना कुछ आपको देंगे। तो नाना फडणवीस ने कहा कि ठीक है, आप वेस्ट का जो है पोर्ट ले लीजिए, आप हमें क्या दीजिएगा बदले में? तो फ्रांसीसी बोले कि ठीक है, हम आपको 25,000 क्या करेंगे, सैनिक दे देंगे, और आपके यानी कि मराठा 10,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दे देंगे। क्या करेंगे? 10,000 सैनिकों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। ऐसा समझ में? ठीक है, इतना क्लियर है? अब समझिए आगे। अभी तो देखें कि नाना फडणवीस जो थे वो फ्रांसिस से क्या किए, संधि कर लिए थे कि अगर मान लीजिए हम पर कोई हमला करता है, ब्रिटिशी हम पर हमला करता है, तो आप तुरंत हमको 25,000 सैनिक दे दीजिएगा, और 10,000 जो आप सैनिक को तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तो अलग है ही। ठीक है, तो अब ब्रिटिश देखा कि ये तो हमसे संधि किया, हमसे मुलाकात किया, अब इधर ये फ्रांसिस से मुलाकात कर लिया, इससे भी संधि कर लिया, यानी कि कुछ न कुछ इन लोगों के माइंड में चल रहा है, यानी कि इन लोग हमसे आक्रमण करना चाहते हैं, यानी कि आक्रमण हम पर करेंगे। तो तुरंत वैरेन हेस्टिंग्स जो था तुरंत बोला अंग्रेजों से कि तुम लोग जाओ, क्या करो, हमला कर दो। तो तुरंत हमला किया, और इतना मारा, मराठा वालों ने इतना मारा अंग्रेजों को, इतना मारा कि भगाते भगाते बड़गांव में उन लोग भाग गया, वहां भी पहुंच गए मराठा, और बड़गांव में ही संधि हुई, ब्रिटिश हार गया। बड़गांव में संधि हुई, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने लूटा था, पीछे का जितना भी लूटा था वो सब लौटाना पड़ा इन लोगों को। ठीक है, उसके बाद सालबाई की संधि होती है, जिसमें कि सालमेट द्वीप ब्रिटिश का हो जाता है। सालमेट द्वीप क्या हो जाता है, ब्रिटिश ले लेता है। और जो महादजी था जो कि नाना फडणवीस ये थे, इन्हीं लोग की यूनिटी से मराठा जो था इतने दिन से वार जीतते आ रहा था। और इधर मराठा, अब ये क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, ये नया दिमाग लगाया कि महादजी को क्या कह दिया है कि आप देखिए हम लोग संधि किए हैं, दो संधि किए हैं, अब आपके देखना है कि कौन संधि तोड़ रहा है। यानी कि एक साइड मराठा को कर दिया, मतलब इनको छोड़कर अलग कर दिया, यानी कि इनको इंपायर बना दिया। अब देखिए कि कौन क्या कर रहा है। अब इंपायर तो ना इधर से खेल सकता है ना इधर से खेल सकता है। इंपायर अब देखेगा इक्वेलिटी। अगर मान लीजिए क्रिकेट में प्लेयर है, 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर में से जो अच्छा खेलता है उसी को कोई अब इंपायर बना दिया, तो अब जो अगला प्लेयर है, जो अगला क्रिकेट का टीम है, वो तो हार ही जाएगा। तो मराठाई वालों में से महादजी को क्या किया जाता है कि इंपायर टाइप का बना दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप देखिए अब कौन संधि तोड़ रहा है। एक साइड हो जाता है अंग्रेज लोग आ जाते हैं, और एक साइड हो जाता है मराठा। क्लियर इतना? अब समझिए, ये वहां तक तो क्लियर था। अब देखिए, अब जो मराठा का यूनिटी जो था, पहले तो सब लोग मर ही गए थे, अब मराठा का जो यूनिटी था, जैसे कि महादजी, माधवराव, तुकेजी होलकर और नाना फडणवीस, इन लोग जो थे, इन लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब? महादजी की 1794 में, माधवराव 2 की 1795 में, तुकेजी होलकर 1799 में इनकी मृत्यु हो गई। नाना फडणवीस की कब मृत्यु हो गई? 1800 में। अब यही लोग जो थे, इन्हीं पर पूरा मराठा जो युद्ध हो रहा था मराठा में, यही लोग पर पूरा था।
इन्हीं लोग की वजह से जीत भी रहे थे इन लोग। तो अब क्या हुआ, अब ये लोग भाई अब इनका मृत्यु हो गई तो अब कौन बचा, अब अंग्रेजों को छूट मिल गया। अब ऐसे ही धीरे धीरे करते करते युद्ध आगे बढ़ाते गए। अब अंग्रेज अब देखे कि अब कोई है ही नहीं है, अब इसके बाद जो बनेगा वो हल्का ही था पूरा। ठीक है, तो यही था एंग्लो मराठा वार।